हनुमान जी की जय हो। जय जय श्री राम। आज हनुमान जी के शक्ति कलयुग में क्या उन्होंने करना है, क्या भगवान जी की आज्ञा से हनुमान जी कलयुग में कितने वर्ष तक रहेंगे, आज का वीडियो खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में 4 युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की ही शक्तिशाली हैं और शक्ति का संचालित करते हैं। दूसरा कारण यह है, हनुमान जी शक्तिशाली के होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह भी है कि अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। और चौथा यह भी है कारण कि वह सशरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह है हनुमान जी। जय श्री राम। महाविक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की माया शक्ति ठहर नहीं सकती। निशाचर दूर भागते हैं और हनुमान जी की कृपा अपने भक्तों के ऊपर सदैव बनी रहती है। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम श्री कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वही कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ दास, भक्त माधव दास, नीम करौली बाबा, राघेंद्र आदि स्वामी लोगों ने इनके साक्षात दर्शन किए हैं। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल के तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहां पर भी विराजमान हैं। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुषुंडी के रूप में हुआ। काकभुषुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्हें वाल्मीकि जी के निसार को देखते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र है। उस काल में वायु को मारुति भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्होंने शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र हैं। इंद्र के वज्र के हनुमान जी हनु ठूडी टूट गई थी, इसलिए तब उनका नाम हनुमान पड़ गया। ब्रज को धारण करने वाले, ब्रज के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर वाले होने के कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। मतंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य नारद अलावा मान्यता है कि हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि भी थे। मतंग ऋषि शबरी के गुरु थे। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में हनुमान जी का जन्म हुआ था। किंवदंती अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम का राज्य यताति को मानना था। यताति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा यताति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह से अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के लिए उन्होंने अपने आसपास हनुमान और भैरव मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी
मुद्रा में और भैरव का कटासिर होता है। कुछ लोग उसकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़ते हैं, जो कि सत्य है। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सारे कष्ट जो हैं दूर होते हैं। और हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां भी हैं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली हैं। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल है, जो अशोक वाटिका में काम आया। किंवदंती के भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए, उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कने पर वो श्री राम के पास गए, उन्होंने श्री राम को हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा को कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही कठोर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम नाम जपते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जाप कर रहे हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह देखकर नारद मुनि के पास गए, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली। और हनुमान जी की सदैव जय हो। आप भी हनुमान जी का संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा, इसका पाठ करें और भक्ति भाव से परिपूर्ण हनुमान जी कलयुग के अवतार, आपके सारे कष्ट दूर करने वाले। और आप कमेंट माध्यम में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम।